वेलकम दोस्तों, गणतंत्र दिवस और वसंत पंचमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयां। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। मुख्य रूप से यह पर्व ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती जी को समर्पित है और शास्त्रों के अनुसार इसी दिन माँ सरस्वती जी का जन्म हुआ था और वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती हाथों में पुस्तक, वीणा और माला लिए श्वेत कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थी और इसीलिए आज के दिन माँ सरस्वती जी की पूजा की जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको वसंत पंचमी से जुड़े सारे महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो बताएंगे कि 26 जनवरी को वसंत पंचमी मनाई जाएगी। क्या वसंत पंचमी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त है, आखिर वसंत पंचमी के दिन क्यों पीले रंग के वस्त्र पहने जाते हैं, वही आपको बताएंगे कि इस बार वसंत पंचमी पर 4 अत्यंत शुभ योग भी बन रहे हैं जो आपको हर कार्य में सफलता दिलाएंगे। वसंत पंचमी के दिन आप ये छोटा सा सामान अगर घर पर ले आते हैं तो माँ शारदा की आपको ढेर सारी कृपा मिलती रहेगी। वसंत पंचमी पर शुभ योग और शुभ संयोग की जानकारियां लेंगे। इसके अलावा वसंत पंचमी पर आपको कौन से काम नहीं करने चाहिए इसको लेकर भी अलर्ट बताएंगे। वसंत पंचमी के दिन भूल कर भी ना करें ये काम या गलतियां। वहीं विद्यार्थियों के लिए भी जरूरी अपडेट बताएंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं और माँ सरस्वती जी की कृपा और विशेष लाभ चाहते हैं तो आप जरूर ये 5 काम करिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। वहीं जिनके विवाह में बाधाएं आ रही है उनको भी वसंत पंचमी पर एक छोटा सा उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा ताकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलेगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहला अपडेट वसंत पंचमी से जुड़ा हुआ। पंचांग के अनुसार माघ शुक्ल पंचमी 25 जनवरी 2023 की दोपहर 12:34 से शुरू हो गई है और 26 जनवरी 2023 को सुबह 10:28 पर यह समाप्त होगी और ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल वसंत पंचमी 26 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी। वसंत पंचमी वाले दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ पीले और सफेद रंग के वस्त्र जरूर पहने। उसके बाद सरस्वती पूजा का संकल्प लें। पूजा स्थान पर माँ सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें और माँ सरस्वती को गंगा जल से स्नान कराएं। फिर उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं और इसके बाद पीले फूल, अक्षत, सफेद चंदन या पीले रंग की रोली, पीला गुलाल, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करें। सरस्वती माता को गेंदे के फूल की माला भी आप पहनाएंगे। इसके अलावा माता को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं और इसके बाद सरस्वती वंदना एवं मंत्र से माँ सरस्वती की पूजा करें। आखिर में हवन कुंड बनाकर हवन सामग्री तैयार कर लें और ओम श्री सरस्वती नमः स्वाहा मंत्र की एक माला का जाप करते हुए हवन करें और फिर अंत में खड़े होकर माँ सरस्वती जी की आरती करें। मान्यता यह है कि वसंत पंचमी के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर ही सरस्वती पूजन करना चाहिए, यानी वसंत पंचमी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व माना गया है। पीले रंग का जो महत्व है वो इस तरह से होता है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीला सूर्य का रंग है और सूर्य की किरणें जिस प्रकार अंधकार का विनाश करती है उसी तरह से मनुष्य के हृदय में बसी बुरी भावनाओं को ये नष्ट करती है। हल्का पीला रंग मानव को बुद्धिहीन बनाता है और गाढ़ा पीला मनुष्य को मनोबल प्रदान करके हर कार्य में सफलता की ओर बढ़ाता है। पीला रंग ज्ञान और बुद्धि का भव्य रंग माना जाता है और ये सुख, शांति, अध्ययन, एकाग्रता और मानसिक बौद्धिक उन्नति का परिचायक होता है। पीला रंग ज्ञान की ओर प्रवृत्ति उत्पन्न करता है, साथ ही नए नए विचार मन में पैदा करता है, इसलिए वसंत पंचमी के दिन पीले रंग का महत्व है। वही भगवान श्री विष्णु का वस्त्र भी पीला है, उनका पीत वस्त्र उनके असीम ज्ञान का द्योतक है। इसके अलावा भगवान श्री गणेश जी की धोती भी पीले रंग की है। सभी मंगल कार्यों में पीली धोती पहनने वाले गणेश भगवान विघ्नहर्ता है। वही आपको बता दें इस बार वसंत पंचमी पर 4 अत्यंत शुभ योग बने हैं जो आपको हर कार्य में सफलता दिलाएंगे। वसंत पंचमी को शिक्षा का पर्व भी माना गया है और प्राचीन भारत में इस दिन न केवल नए कार्यों की शुरुआत की जाती थी बल्कि बच्चों का उपनयन संस्कार भी होता था, यानी जनेऊ संस्कार भी होता था और इसी दिन गुरुकुलों में शिक्षा देने वालों की शुरुआत की जाती थी। वसंत पंचमी पर 4 जो शुभ योग बने हैं उसमें रवि योग, शिव योग, सिद्ध योग और स्वार्थ सिद्धि योग बने। अब आपको वसंत पंचमी के दिन क्या क्या चीजें घर में लानी चाहिए इसको लेकर अपडेट बताते हैं। यानी वसंत पंचमी के दिन कुछ खास चीजें खरीद कर घर लाने से माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं। मान्यताओं के अनुसार वसंत पंचमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का तिलक उत्सव हुआ था और इसलिए इस दिन शादी विवाह से जुड़ी चीजें खरीदना भी शुभ माना जाता है, जैसे शादी का जोड़ा, गहने या फिर कोई अन्य विवाह उपयोगी वस्तु। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन इन्हें खरीदने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पीले रंग की फूल माला भी आप जरूर खरीद सकते हैं। संगीत से संबंधित यंत्र खरीद सकते हैं। मोर पंखी का पौधा घर लेकर आ सकते हैं, इसे विद्या का पौधा भी कहा जाता है और ऐसा कहते हैं कि जिस घर में मोर पंखी का पौधा होता है उस घर के बच्चों पर स्वयं माता सरस्वती जी की कृपा रहती है। इसके अलावा वसंत पंचमी के दिन आप माता सरस्वती जी का कोई चित्र, मूर्ति या प्रतिमा भी घर जरूर ला सकते हैं। वहीं वसंत पंचमी के दिन आप अपनी राशि के अनुसार अगर कुछ विशेष काम करेंगे तो आपको घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन का विशेष महत्व है और राशि के अनुसार कुछ विशेष काम में आपको बताते हैं। मेष राशि वालों के लिए वसंत पंचमी के दिन श्वेत या फिर पीले रंग के वस्त्र धारण कर माता की पूजा करें और आपको शिक्षा में सफलता, एकाग्रता और बुद्धि प्राप्ति के लिए माँ सरस्वती कवच पाठ करना चाहिए। वृषभ राशि के जातक माता सरस्वती को सफेद चंदन और सफेद पुष्प अर्पित करें, इससे आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और मनवांछित फल आपको प्राप्त होगा। रोजगार में भी आपको सफलता मिलेगी। मिथुन राशि के जातक वसंत पंचमी
पंचमी के दिन देवी सरस्वती के चरणों में हरे रंग की कलम चढ़ाएं, आपकी लेखनी में निपुणता आएगी। नौकरी संबंधी समस्या के निदान हेतु और सफलता प्राप्ति के लिए मां सरस्वती कवच का पाठ करें। कर्क राशि के लोग कला और संगीत के प्रेमी होते हैं। ये दार्शनिक, कवि, लेखक, उच्च श्रेणी के डॉक्टर या फिर अनुसंधानकर्ता होते हैं। यदि आप संगीत या अन्य किसी कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो माता सरस्वती जी को खीर का भोग लगाएं। सिंह राशि के जातक वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती जी की पूजा के दौरान गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह से जो गायत्री मंत्र होता है इसका पाठ जरूर करना चाहिए सिंह राशि वालों को। जल्दी नौकरी में प्रमोशन के साथ साथ धन लाभ के योग भी बनेंगे। आपको पढ़ाई में सफलता प्राप्त होगी। विदेश में पढ़ाई करने के लिए आज के दिन श्रद्धा पूर्वक देवी सरस्वती जी के चरणों में पुष्प अर्पित करें। कन्या राशि के जातक को पूजा के बाद पुस्तकें, कलम, पेंसिल आदि का दान अवश्य करना चाहिए ताकि आपको पढ़ाई में आ रही कठिनाइयों से छुटकारा मिलेगा। तुला राशि के जातक वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती जी की पूजा के बाद किसी ब्राह्मण कन्या को सफेद वस्त्र का दान जरूर करें। वृश्चिक राशि के जातक को सरस्वती पूजा के दौरान माता के चरणों में लाल रंग का कलम अर्पित करना चाहिए और सफेद फूल चढ़ानी चाहिए। वहीं धनु राशि के जातक मां सरस्वती को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। आपकी सारी समस्याएं दूर होगी और आप में निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। वहीं मकर राशि के जातक पंचमी के दिन सरस्वती पूजा करने के बाद किसी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को चावल या अनाज का दान जरूर करें। आपको शिक्षा में सफलता, बुद्धि बल में तेजी से विकास होगा। इसके अलावा दोस्तों कुंभ राशि के जातक को माता की पूजा के बाद विद्या से जुड़ी वस्तु को दान करना चाहिए, जैसे गरीब बच्चों में स्कूल बैग वगैरह बांट दिए, कॉपी, पेन, पेंसिल या फिर और भी दूसरी जरूरी चीजें आप डोनेट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। और अंत में आपको बताते हैं मीन राशि को लेकर। मीन राशि के जातक को सरस्वती पूजा के दिन पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। पीले वस्त्र का दान करें। करियर संबंधी परेशानियां आपकी खत्म होगी, सुख समृद्धि मिलेगी। आइए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि वसंत पंचमी के दिन आपको किन कार्यों को नहीं करना चाहिए। वसंत पंचमी के दिन साल के अबूझ मुहूर्तों में से एक दिन होता है और इसी के कारण इसे बिना मुहूर्त देखे शादी, विवाह, मुंडन, छेदन, गृह प्रवेश आदि सहित अन्य शुभ काम किए जाते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें वसंत पंचमी के दिन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। वसंत पंचमी के दिन ना करें ये काम। स्नान के बाद भोजन। जी हाँ दोस्तों, वसंत पंचमी के दिन सूर्योदय के समय स्नान आदि करने के बाद सरस्वती जी की पूजा करें और इसके बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। पेड़ पौधों की कटाई नहीं करनी चाहिए। काले, लाल या अन्य रंग के कपड़े ना पहनने चाहिए। और इसके अलावा माँ सरस्वती जी को वाणी की देवी कहा जाता है और इसीलिए आप इस दिन अपनी वाणी में थोड़ा कंट्रोल रखें। किसी को अपशब्द ना बोलें और न ही किसी से विवाद करें। कोशिश करें सात्विक भोजन होना चाहिए। मांस मदिरा सेवन ना करें तो बेहतर रहेगा। अच्छा, वसंत पंचमी के दिन छात्र जरूर करें ये 5 काम। विद्या की देवी की कृपा आप पर बरसने लगेगी। वसंत पंचमी के दिन बच्चों के स्टडी रूम में माता सरस्वती का चित्र या प्रतिमा जरूर रखें और इस तस्वीर या प्रतिमा को बच्चों के ठीक सामने रखें। ऐसा करने से आपके बच्चे की एकाग्रता और ज्ञान में वृद्धि होगी। उन्हें शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आप पढ़ाई की टेबल पर भी देवी की एक छोटी सी प्रतिमा को रख सकते हैं। इसके अलावा पढ़ाई करते वक्त बच्चों का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि आपकी जो रीड है वो एकदम सीधी रहे। वसंत पंचमी के दिन इस नियम को अपने जीवन में उतार लें, अच्छे परिणाम मिलेंगे। स्टडी रूम में सुरक्षित करें कि पढ़ाई की टेबल दीवार से एकदम ना चिपकी हुई हो। दोनों के बीच पर्याप्त खाली जगह होना जरूरी है और अगर ऐसा नहीं है तो वसंत पंचमी के दिन आप स्टडी रूम में ये बदलाव जरूर कर लें। शिक्षा के मोर्चों पर आप कभी असफल नहीं होंगे। यदि आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा उत्तर दिशा में बैठकर ही पढ़ें। ये वास्तु टिप्स है और आपको पेशेवर जीवन में एक अच्छी नौकरी खोजने की दिशा में बहुत ही फायदा करेंगे। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें वसंत पंचमी पर कामदेव और रत्ती की पूजा कर सकते हैं। जिन लोगों को विवाह में बाधा आ रही है उनकी बाधाएं दूर होगी। कामदेव रत्ती पूजन की विधि होती है। वसंत पंचमी के दिन कामदेव और रत्ती की तस्वीर पूजा स्थल में सफेद कपड़े में बिछाकर स्थापित करें। फिर शुद्ध ताजे फूल, पीला या लाल चंदन, गुलाबी रंग के वस्त्र, इत्र, सौंदर्य सामग्री, सुगंधित धूप या दीपक, पान, सुपारी आदि देवी रत्ती और कामदेव को अर्पित करें और इसके बाद अपने जीवन में खुशहाली और प्रेम की कामना करें। मन चाहे वर से विवाह की कामना के लिए वसंत पंचमी के दिन कामदेव के मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करें। मंत्र है ओम नमः कामदेवाय सकल जन सर्व ज्ञान मम दर्शने उत्कंठितम कुरु कुरु दक्ष इषु धर कुसुम वाणेन हन हन स्वाहा, ये मंत्र है। इसके अलावा यदि जीवन साथी या प्रेमी से नाराजगी दूर करनी है तो वसंत पंचमी के दिन एक सफेद कोरे कागज पर सिंदूर से क्लीम लिखकर उसे अपने साथी की अलमारी में रख दें। ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में चल रही परेशानियां और जीवन साथी की नाराजगी दूर होती है। और लास्ट में अंतिम अपडेट आपको बताते हैं, वसंत पंचमी से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में 25,000 बेटियां बाबुल के घर से विदा होगी। होटल फुल है, कारोबार चरम पर चल रहा है। बसंत पंचमी आ गई और बसंत पंचमी अबूझ सावा होने के कारण शादियों की धूम मची हुई है। अकेले राजस्थान में करीब 25,000 शादियां होने का दावा किया जा रहा है और इस बार बसंत पंचमी 26 जनवरी को है और शादियों की बूम को देखते हुए कारोबारियों की बाँछें खिली हुई हैं। तो दोस्तों
दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही अपडेट। वसंत पंचमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दें। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।